सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लेक्चर 1, जिसमें हम बात करेंगे पहले तो डेंसिटी की, आफ्टर देन रिलेटिव डेंसिटी। तो आज के लेक्चर में हमें डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी देखना कि डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, एंड आफ्टर देन डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी को, डेंसिटी क्या होती है, तो हम लोग आइए देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या कह रहा है, डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वैल्यू ऑफ द सबस्टेंस। दैट इट मींस किसी भी बॉडी की अगर डेंसिटी निकालनी है तो पहले तो उस बॉडी का आपको मास मालूम होना चाहिए, मास के साथ साथ उस बॉडी की वैल्यू। तो मास पर यूनिट वैल्यू, दैट इट मींस मास अपॉन वैल्यू इज फाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। So the density of the body is mass upon volume. Density of the body is mass by volume. यानी कि बॉडी का मास और उसके वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो डेंसिटी फाइंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं बेटा? अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट को हम लोग एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, एसआई यूनिट या एमकेएस। तो इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब देखिएगा, आप इस किलोग्राम मीटर पर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। दैट इज, आप चाहे इस फॉर्म में यूनिट लिखें या फिर इस फॉर्म में यूनिट लिखें, दोनों सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सीजीएस यूनिट की बात अगर करते हैं, दैट इज सीजीएस यूनिट की अगर बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा दैट इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर और -3। अगर आपको पर का साइन नहीं लगाना है तो आप पावर को निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों यूनिट्स सही होंगी। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक सीजीएस है और दूसरी एसआई यूनिट है, तो अगर मैं इन दोनों यूनिट्स की बात करूं तो इन दोनों यूनिट्स में रिलेशन कितना आता है। अगर मुझे कन्वर्जन करना होगा तो मैं किस तरीके से कन्वर्जन करूंगा, तो देखिएगा यहां पे दिया है इनका रिलेशन, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। यानी कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अगर आपको सीजीएस में मालूम है और आपको उसको एमकेएस यानी कि एसआई सिस्टम में निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए किसी की भी डेंसिटी 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अगर मुझे इस डेंसिटी को एमकेएस यानी कि एसआई सिस्टम में निकालना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज बिकम 1800 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी यूनिट को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक सीजीएस सिस्टम को एमकेएस में यानी कि एसआई में, और एसआई को अगर सीजीएस में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे अगर हमें एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है। यानी कि एसआई यूनिट को अगर हमें सीजीएस यूनिट में चेंज करना होगा तो हम 1000 से उसको डिवाइड कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree Celsius is 1 gram centimeter cube. This means at 4 degree Celsius the mass of 1 centimeter cube of water is 1 gram. That it means क्या कहना चाह रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है the density of water at 4 degree Celsius, यानी कि पानी, सिर्फ पानी की बात कर रहा है। अगर मैं वाटर की बात करूंगा, वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसका फिक्स है यहाँ पे इस कंडीशन के लिए कि अगर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी डेंसिटी अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस वाटर का जो वेट होगा बेटा वो 1 ग्राम होगा। ठीक है, this means at 4 degree Celsius the mass of 1 centimeter cube of water is 1 gram at a particular temperature of 4 degree Celsius. Okay, next relative density। अच्छा, relative density देख लेते हैं क्या होता है। देखिएगा,
रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सो रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग आरडी कहते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करने पर हमें उस सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां पर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर। रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सबस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा दो चीजें, पहला कि रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बेटा हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरा, जो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सबस्टेंस की होती है वो वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होगी, वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होगी उसके कंपैरिजन में जो हम डेंसिटी निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कैसे हम डिराइव करते हैं। सो द आरडी मींस द रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो क्या लिखा है बेटा, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको फर्दर इक्वल करके क्या लिख रहा है, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड दीज आर द वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो देखिए आरडी इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्लियर है। इसके बाद डेंसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब आरडी इज इक्वल टू, देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं आरडी इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस, ये लिखूंगा। अच्छा ये तो डेंसिटी निकली केवल सबस्टेंस की, फिर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हमें यहां पर दोनों का वैल्यूम इक्वल लेना है, तो इसलिए हमारा दोनों वैल्यूम यहां पे क्या है बेटा, इक्वल है। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। देन इट मींस अगर इस तरीके का कोई नंबर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए हम इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो द मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस आर इक्वल, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। अगर ये दोनों के वॉल्यूम इक्वल है तो मैंने इसको यहाँ पे यही लिखा है, द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस, द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर दोनों का भी इक्वल है, मैंने डिफरेंट नहीं किया है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, सेम हम लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम लेते हैं। ओके, तो अगर ये दोनों का वॉल्यूम सेम है तो v से v क्या हो जाता है बेटा, कैंसल आउट हो जाता है। अगर ये कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ मास। देन इट मींस दो रिलेटिव डेंसिटी आएगी वो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमें और भी चीजें मिल सकती है। कैसे, या तो हम डायरेक्ट डेंसिटी से निकाल लें, द रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या हम उसके मास से भी कंपेयर कर सकते हैं, द मास ऑफ द सबस्टेंस ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ द वाटर एट द सेम यूनिट वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी के दो फॉर्मूले, पहला डेंसिटी से रिलेटेड और दूसरा मास अगर हमें दे दिया जाए तो भी हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से देख लीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस अपॉन वॉल्यूम
एंड मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब जब दोनों वैल्यूम सेम है तो दोनों वैल्यूम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट्स की। तो अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो देखिएगा बेटा, ऊपर भी डेंसिटी आ रहा है, नीचे भी डेंसिटी आ रहा है। यहां भी डेंसिटी का जो भी पर्टिकुलर हम एक यूनिट लिखेंगे, नीचे भी यूनिट लिखेंगे, तो दोनों यूनिट एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल आउट। यहां पर अगर मैं मास की बात करता हूं तो यहां पे मास यूनिट में क्या लिखता हूं, मान लीजिए ग्राम लिखता हूं। तो अगर मैं ऊपर वाले वॉल्यूम के लिए ग्राम लिखूंगा तो मैं नीचे वाले के लिए भी ग्राम ही लिखूंगा, और ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, यानी कि कोई भी अगर रिलेटिव डेंसिटी की हमें कोई भी यूनिट नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं मिलती है। सो रिलेटिव डेंसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सबस्टेंस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। आगे कह रहा है आरडी इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। ये दो डेंसिटीज का रेशियो है। इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि इनकी यूनिट्स क्या हो जाती है बेटा, कैंसल आउट हो जाती है। इज इट क्लियर? गुड। आगे हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी। यहां देखिए लिखा है द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच का रिलेशन, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में रिलेशन कैसे आता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ही इजी वे में समझेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी की कोई डेंसिटी होगी, ठीक है। अब वो डेंसिटी दो सिस्टम में हो सकती है, या तो एसआई में होगी या तो सीजीएस में होगी, लेकिन हमें यहाँ बात करनी है सीजीएस पैटर्न की। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ऊपर देखा है कि अगर हम यहाँ बात करेंगे, देखिएगा ऊपर यहाँ पे एक टर्म दिया है, यहाँ पे इस जगह यहाँ लिखा है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो होता है उसका वेट क्या आ जाता है बेटा, 1 ग्राम आ जाता है। कितना आ जाता है? 1 ग्राम आ जाता है। इसलिए हम लोग किस पे लेंगे, हम लोग सीजीएस सिस्टम में लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उसकी डेंसिटी गिवन है और उसका रिलेटिव डेंसिटी के साथ एक रिलेशन निकालना है, तो क्या निकालेंगे? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी किसी भी सबस्टेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी बेटा, वो बॉडी की डेंसिटी के इक्वल होगी। लेकिन कब? जब बॉडी सीजीएस सिस्टम में हम मेजर करेंगे तब डेंसिटी of relative density of substance is the density of substance in CGS। ये CGS सिस्टम में इक्वल होती है। ठीक है, अब CGS सिस्टम में कैसे इक्वल होती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है, मास ऑफ द सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेट कितना आता है? सो द रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस फोर डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेट कितना आ जाता है बेटा? एट 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेट कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये हम 1 लिख लेते हैं। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आरडी, यानी कि आरडी ऑफ द सबस्टेंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी अगर हम सबस्टेंस की निकालेंगे तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज द मास ऑफ द सबस्टेंस। या तो हम डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस भी सीधे लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, तो यहां जितनी जगह मास लिखा है आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मास लिख के करिए चाहे डेंसिटी लिख के करिए, दोनों में सेम आएगा। अगर आप मास से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, डेंसिटी के बेस पे आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, मैं इसको इरेज करके डेंसिटी के बेस पे भी आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी, तो मैं यहां लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना आता है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इन सीजीएस सिस्टम। जब हम सबस्टेंस का मास ग्राम में और उसका वॉल्यूम सेंटीग्राम में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो हमें उस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका 1 दैट इज द 1 का मल्टीप्लाई आरडी में करेंगे, सेम इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रह जाएगा, यानी कि आरडी ऑफ द सबस्टेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो उस बॉडी के डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी, लेकिन कब, जब बॉडी की यूनिट्स अगर हम या फिर उसकी डेंसिटी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में फाइंड करते हैं देन। ठीक है, हम लोग के पास एक एग्जांपल भी है, आइए एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर, हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, वेट 103 ग्राम, मास गिवन है, तो उसकी डेंसिटी पता करनी है। फर्स्ट डेंसिटी इन सीजीएस, ओके, सब कुछ सीजीएस में दिया तो डेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहला पार्ट हमें क्या निकालना बेटा, डेंसिटी। सो द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बेटा 103 और वॉल्यूम कितना है बेटा 10। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट इज बिकम 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी। सेकेंड डेंसिटी इन किलोग्राम मीटर क्यूब, तो यहां पर अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो मुझे सीजीएस की डेंसिटी में 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो सीजीएस की डेंसिटी है 10.3 इंटू 1000 कर देते हैं, सो दैट इज 103 and 00 kilogram per centimeter cube, that is the density of the substance in the SI system या किलोग्राम मीटर क्यूब। लास्ट वन इज रिलेटिव डेंसिटी, तो मुझे पता है कि जो बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी होती है वो बॉडी की सीजीएस डेंसिटी के इक्वल होती है, तो सीजीएस वाला सिस्टम ये है। सो थर्ड रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कोई डेंसिटी एसआई में भी गिवन है, अगर आपको डेंसिटी बेटा एसआई सिस्टम में भी गिवन है, एसआई सिस्टम का मतलब एमकेएस सिस्टम में गिवन है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आप पहले उसको क्या करेंगे, सीजीएस में चेंज करेंगे। सीजीएस में चेंज करने का मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर देन जो उसकी डेंसिटी आएगी वही उसकी क्या बन जाएगी बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं कि हम रिलेटिव डेंसिटी वगैरह का पर्पस क्या, किस पर्पस से यूज करते हैं। तो हम अगर इसके यूजेस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। यूजेस, फर्स्ट रिलेटिव डेंसिटी इज ऑफन यूज्ड बाय द जियोलॉजिस्ट एंड द मिनरलोजिस्ट टू डिटरमाइन द मिनरल कंटेंट ऑफ अ रॉक और अदर सैंपल्स। यानी कि हमारे जो जियोलॉजिस्ट या मिनरलोजिस्ट होते हैं वो हमारे मिनरल्स के कंटेंट के लिए, रॉक में कितने मिनरल क्या किस तरीके से मिलते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, जेमोलॉजिस्ट यूज इट एज एन एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेमस्टोन। अब हमारे पास जो जेमस्टोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग बेसिकली कहते हैं रत्न, जैसे हीरा, मूंगा, पता नहीं क्या क्या रत्न आते हैं इस टाइप के, तो जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें जेम्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है नोट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन हाइड्रोमीटर, यानी कि देयर इज एन डिवाइस
there is a device named the hydrometer. This hydrometer is the device which we use to measure the relative density. यानी कि relative density is measured by a device named hydrometer. Is that clear? Hydrometer से हम density find करते हैं. Sorry, relative density. और density का relative density का एक नाम हम लोग और क्या जानते हैं? Specific gravity. Next आगे कह रहा है A substance with the relative density less than 1 will float on water. यानी कि किसी भी substance की relative density अगर 1 से less है, 1 से क्या है बेटा? Less है. If the relative density is less than 1 will float on water. अगर relative density 1 है तो body water में float करेगी. So next, if the substance A substance with the relative density greater than 1 will sink in the water. अगर उसकी relative density 1 से ज्यादा होती है तो वो sink करेगा. इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. अगर relative density 1 से कम है तो relative density 1 से कम होने का मतलब क्या है कि उस बॉडी की relative density निकालो. और relative density कैसे निकलती है? कंपैरिजन ऑफ वाटर. वाटर के कंपैरिजन में बॉडी की relative density निकली, उसके बाद वाटर की अपनी एक डेंसिटी होती है. तो अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा. जैसे अभी मैं बताता हूं, वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है बेटा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो किसी की भी वैल्यू अगर 1 से लेस हो गई, किसी भी सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम है तो वो क्या करेगा बेटा? फ्लोट करेगा. लेकिन अगर किसी की वैल्यू, किसी भी सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू इससे ज्यादा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या है बेटा? ज्यादा है, यानी कि मोर देन 1 है, तो वो बॉडी क्या करेगी? सिंक कर जाएगी. और यहां क्या करेगी? बॉडी फ्लोट करेगी. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी बॉडी फ्लोट करती है और कौन सी बॉडी सिंक करती है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हम वाटर के कंपैरिजन में ही निकालते हैं. इज दैट क्लियर? ओके बच्चा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा एक बार देख लेते हैं. हम लोगों ने बात की डेंसिटी की, डेंसिटी के फॉर्मूले की, उसकी यूनिट्स की. उसके बाद हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी का. रिलेटिव डेंसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले आए. पहला फॉर्मूला हमारा ये था, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था. यानी कि पहला फॉर्मूला हम डेंसिटी के बेस पे फाइंड आउट किए, सेकंड फॉर्मूला हम मास के बेस पे फाइंड आउट किए. उसके बाद हम लोगों ने इनका रिलेशन देखा. उसके बाद लास्ट हम न्यूमेरिकल एक एग्जांपल था जिसको मैंने सॉल्व किया, और उसके बाद इसके यूजेस. ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, अपथ्रस्ट फोर्स, बुओयंट फोर्स, इन सारी चीजों की. ओके बेटा, बाय बाय.